आज के वीडियो में हम दो मनमोहक प्राकृतिक अजूबों की खोज करने जा रहे हैं। अमेरिका की सबसे गहरी झील और दुनिया के सबसे ऊंचे रेडवुड पेड़। तो आराम से बैठिए और प्रकृति की उत्कृष्ट कृतियों के इस अविस्मरणीय सफर में हमारे साथ शामिल होइए। सभी को नमस्कार। हमारे चैनल मदुरै कपल इन यूएस से में आपका स्वागत है। चलिए इस अद्भुत झील से शुरुआत करते हैं। पहाड़ों और देवदार के पेड़ों से घिरा एक शांत नीला दर्पण। यह पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे साफ और गहरी झीलों में से एक है। ये लगभग 2000 फीट गहरी है। और भी दिलचस्प बात ये है कि ये बिल्कुल गोल है। अगर आप इसके चारों ओर घूमकर देखें तो आप लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। इस पानी का रंग ऐसा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। एक गहरा नीलम नीला जो सूरज की रोशनी के साथ बदलता है। जब हवा हल्की बहती है तो लहरें कांच की तरह झिलमिलाती हैं। इस झील के किनारे घूमना शांत, ताजगी भरा और जादुई लगता है, जैसे किसी पोस्ट कार्ड में कदम रख रहे हों। अब बात करते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुँचे। इस झील का रास्ता बेहद खूबसूरत है और बर्फ से ढकी पहाड़ियों से घिरा है। हमें सड़क खुली देखकर वाकई हैरानी हुई। मैंने एक स्थानीय व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने बताया कि रखरखाव दल ने अभी-अभी इसे साफ किया है। उन्होंने 2-3 दिन तक सारी बर्फ हटाकर रास्ते साफ किए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ये सिर्फ हमारे लिए ही किया हो। हालांकि अभी जुलाई है, ज्यादातर जगहों पर गर्मी। यह इलाका अभी भी सर्दी जैसा लगता है। पहाड़ों के दूसरी तरफ अभी भी बर्फ है। कहते हैं कि घूमने का सबसे अच्छा समय जुलाई और अगस्त के महीने हैं, क्योंकि मौसम सुहावना होता है और झील अपने सबसे चटक रंगों में होती है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? बस एक महीने बाद सितंबर तक फिर से बर्फबारी शुरू हो जाएगी। यही इस जगह की खूबसूरती है। आप एक साथ 2 मौसमों का अनुभव कर सकते हैं। जरा गौर से देखिए, क्या आपको झील का गहरा नीला केंद्र दिखाई दे रहा है? यहीं पर पानी सबसे शुद्ध होता है। यह पूरी तरह से पिघलती बर्फ से बना है। इसमें ना तो कोई नदी बहती है और न ही कोई नदी बाहर निकलती है। पहाड़ों से पिघलने वाली सारी बर्फ यहीं जमा होती है, जिससे पानी क्रिस्टल जैसा साफ और रंगों से भरपूर हो जाता है। अगर तमिलनाडु में ऐसी कोई झील होती तो शायद यह पूरे राज्य के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध करा सकती थी। ये कितनी विशाल और अनमोल है। चारों ओर देखिए, आपको ढलानों पर अभी भी बर्फ के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ खड़े उस आदमी को देखिए। बर्फ लगभग 15 फीट गहरी है। अविश्वसनीय है ना? हम अलग अलग कोनों से वीडियो ले रहे हैं। एक कैमरा ऊपर से, दूसरा झील के किनारे से। पास में मौजूद रेंजर्स भी इन अद्भुत नज़ारों को कैद कर रहे हैं। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा दिखता है। अब जिस जगह हम खड़े हैं वह असल में एक ज्वालामुखी क्षेत्र है। हजारों साल पहले एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट से ये बेसिन बना, जो बाद में बारिश के पानी और पिघली हुई बर्फ से भर गया। और इस तरह इस गहरे नीले रंग की झील का जन्म हुआ। अगर आप किनारे पर ध्यान से देखें तो आपको मिट्टी, बर्फ और चट्टान की परतें दिखाई देंगी। बर्फ के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के नीचे पानी और उसके नीचे गहरा नीला रंग जो झील को उसकी रहस्यमयी सुंदरता देता है। दूर से कुछ चट्टानें प्राचीन जहाजों या समय के द्वारा तराशी गई मूर्तियों जैसी भी लगती हैं। 4000 साल से भी पहले की प्रकृति की शक्ति के अवशेष। यह जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, यह एक जीवंत इतिहास है। झील का भ्रमण करने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू की, एक और मनमोहक अजूबे की ओर, रेडवुड जंगल। जैसे जैसे हम गाड़ी से अंदर गए, पेड़ और भी ऊंचे होते गए। पहले तो वे सामान्य लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम जंगल में अंदर गए, पेड़ गगनचुंबी इमारतों की तरह हमारे ऊपर ऊंचे होने लगे। यहाँ की हवा ठंडी और ताज़ा है, चीड़ और मिट्टी की खुशबू से भरी हुई। अब आइए इन अद्भुत पेड़ों के बारे में बात करते हैं। प्रकृति के सच्चे चमत्कार।
इनमें से कुछ रेडवुड्स 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। यहाँ तक कि युवा रेडवुड्स भी 500 से 700 साल पुराने हैं। वे तूफानों, आग और सदियों के बदलाव से बच गए हैं, फिर भी वे अभी भी गर्व से खड़े हैं। जरा सोचिए, जब ये पेड़ पहली बार उगने लगे थे, तब न कारें थीं, न बिजली, न आधुनिक शहर, सिर्फ प्रकृति। इस पेड़ को देखो, ग्रेस, क्या ही शानदार पेड़ है। यह लगभग किसी लंबे और मजबूत इंसान जैसा दिखता है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब हमने इसे पहली बार देखा तो हम चौंक गए। ये पेड़ 350 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं। आपको अंदाजा देने के लिए, मदुरै मंदिर का दक्षिणी टॉवर लगभग 170 फीट ऊंचा है, यानी यह पेड़ उससे 2 गुना ऊंचा है। नीचे खड़े होकर ऊपर देखने पर आप इसका ऊपरी हिस्सा भी नहीं देख सकते। यह आसमान में गायब हो जाता है। यह आपको छोटा, फिर भी प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। यहाँ गिरे हुए कुछ पेड़ इतने विशाल हैं कि लोग उनके खोखले तनों के अंदर चल सकते हैं। जमीन पर पड़े होने पर भी वे विशाल मूर्तियों जैसे लगते हैं। हमने एक पेड़ इतना चौड़ा भी देखा कि उसके आधार का चक्कर लगाने के लिए 500 लोगों को एक साथ खड़े होना पड़ेगा। यहाँ के लोग इन रेडवुड पेड़ों की बड़ी सावधानी से रक्षा करते हैं। इन्हें प्राकृतिक धरोहर माना जाता है। इन्हें काटना सख्त मना है। इनमें से कई पेड़ हजारों साल पुराने हैं और यह जंगल प्रकृति की सहन शक्ति का एक जीवंत संग्रहालय बन गया है। जैसे जैसे हम पगडंडियों से गुजर रहे थे, ऊंची शाखाओं से छनकर आती धूप जंगल के जमीन पर एक सुनहरी चमक पैदा कर रही थी। हवा ठंडी और स्थिर थी और हर कदम पेड़ों के बीच धीरे से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति द्वारा निर्मित किसी शांत मंदिर के अंदर हो। हमने घंटों खोजबीन की, फिल्में बनाई और हर कोने को निहारा। भले ही हमारे कैमरे की बैटरी लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन हम रिकॉर्डिंग बंद नहीं कर सके। यह इतना खूबसूरत था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह एक अविश्वसनीय यात्रा रही है, सबसे गहरी नीली झील से लेकर सबसे ऊंचे रेडवुड पेड़ों तक। दोनों जगहों ने हमें याद दिलाया कि प्रकृति की सुंदरता और शक्ति के सामने हम कितने छोटे हैं। ये सचमुच जीवंत अजूबे हैं, कालातीत, शुद्ध और मनमोहक। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें इसे आपके लिए बनाने में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और भी शानदार यात्रा कहानियों और रोमांचों के लिए अमेरिका में मदुरै कपल को। अगली बार तक खुश रहो, जिज्ञासु रहो और खोज करते रहो। अगले वीडियो में मिलते हैं।